प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। हमारे साथ पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, ऐसा है, धुरंधर फिल्म को अभी हम लोगों ने काफी चर्चा की और कई लोगों ने देख ली होगी। यह फिल्म धुरंधर फिल्म के अंदर के बारे में नहीं है। यह धुरंधर फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने वालों ने जितना प्रोपेगेंडा आज तक किया है, थोड़ा उसके बारे में पर्टिकुलरली आज हम हॉलीवुड की बात करेंगे कि अमेरिका ने किस प्रकार से हॉलीवुड का इस्तेमाल करके अपनी बिगेस्ट प्रोपेगेंडा मशीन चला रखी है और उस प्रोपेगेंडा को यहाँ के फिल्म क्रिटिक्स और इत्यादि इत्यादि इन लोगों ने, भारतीय सिनेमाकारों ने हाथों हाथ लिया, अपने सर माथे बिठाया और उनके प्रोपेगेंडा के भागी भी रहे। तो बात यह है कि धुरंधर फिल्म जो है एक भारतीय सेना या भारतीय इंटेलिजेंस के ऑपरेशन के बारे में है जो वो पाकिस्तान में करते हैं। वंडरफुल। क्या अमेरिका ने ऐसी फिल्में नहीं बनाई हैं जहां पर उन्होंने रशिया में जाके क्या किया, क्या नहीं किया, रशिया को किस तरीके से विलेन दिखाया, यूएसएसआर को, सोवियत को सदैव विलेन दिखाया, रॉकी जैसी फिल्मों में दिखा दिया, जहां बॉक्सिंग हो रहा है वहां भी रशिया को विलेन दिखा दिया। तो और बाकी रैम्बो इत्यादि तो हमने देखी कि क्या भयानक प्रोपेगेंडा था कि अमेरिका घुसा है अफगानिस्तानियों को बचाने के लिए रशियन से। बाकी और भी बहुत सारे प्रोपेगेंडा हैं। और जरा सा हम पुष्कर से जानना चाहेंगे कि दादा, अमेरिका का प्रोपेगेंडा यहाँ के फिल्मकारों को बहुत पसंद आता है और हमारे भारत का सच, हमारे भारतीयों द्वारा बनाया गया, लिखा गया सच, बनाया गया सच, बताया गया सच, जिया गया सच, वो इनको जो लग रहा है कि प्रोपेगेंडा है। डिमोनेटाइजेशन का सच प्रोपेगेंडा लग रहा है। अतीक अहमद का आईएसआई से कनेक्शन था, प्रोपेगेंडा लग रहा है। ये दोगला व्यवहार क्या है, कैसे है पुष्कर दा? देखिए भाई, ऐसा है कि भारतीय फिल्मकार के लिए, फिल्म क्रिटिक के लिए, या फिल्म के जो बफ रहे हैं, या जो धुरंधर को लेके एक नैरेटिव को स्थापित करने पर जोर शोर से लगे हुए हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है, तो मैं कहूंगा कि जैसे तुमने एक शब्द बड़ा अच्छा यूज किया कि दोगलापन है, ये दोगलापन नहीं है, ये इनका डीएनए में है। उसका कारण देखिए ऐसा है कि ये जो है, यदि हम विदेश से हॉलीवुड जाने से पहले यदि मुझे इजाजत हो तो मैं बॉलीवुड की बात कर सकता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में जो पिक्चर बनी, क्या प्रोपेगेंडा है कि वो डीमोनेटाइजेशन की जो है घोषणा दिखाई गई। इससे पहले जो है शपथ लेते हुए जो प्रधानमंत्री ये 2014 में ली, वो दिखाया गया। और वो उसका असर उनको दिखाया लगा गया कि ये पाकिस्तानियों हाँ, पर और भारत के अंदर के पाकिस्तानियों पर। जी। तो ये कहा गया कि ये जो है मोदी को दिखाकर जो है बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, और आदित्य धर को जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, किसी ने कहा। यहाँ पर मैं इन सारे नालायकों को नहीं, तो बहुत छोटा शब्द होगा, इन सभी दोगले लोगों को भैया, धूर्त। दोगले जब धूर्त होता है, जब बास्टर्ड इज अ जी। बास्टर्ड, इट डजंट मैटर इन विच रिस्पेक्ट वी कॉल दैट। तो बेसिकली हमारे दर्शकों के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए है कि यदि उनमें ये डाउट है इस तरह का हुआ है, तो मैंने एक आध लोगों को सुना भी है जो बड़े अरे ये तो बड़ा गलत दिखा दिया। आप लोग भूल जाते हैं कि इसी भारत में 1970 में पिक्चर है, जो पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार की, बड़ी फेमस थी। उसमें जो है जगह जगह पे जो है गांधी और नेहरू के फोटो लगातार दिखाए। उसी में जो है एक फिल्म है हकीकत। हकीकत में जो है बकायदा नेहरू का जो है भाषण चलता हुआ, और साथ में जब वो जो है बॉर्डर पे जाके सैनिकों से मिलते हैं, वो भी दिखाया गया। हकीकत एक चेतनानंद की पिक्चर फिल्म बनी थी। थी भारत और चाइना के युद्ध के युद्ध पर। ऊपर बनी थी, जहां भारत हारा था, पर फिर भी हकीकत जो है कुछ और परोस रही थी। खैर, वही कल कहानी। जी दादा। एक पिक्चर तो बनी थी, अब दिल्ली दूर नहीं, 1957 में। उसमें बच्चा जो है उसका आदर्श नेहरू होता है, और नेहरू से मिलने के लिए वो जो है दिल्ली की खोज कर रहा हो। पूरा नेहरू था उसके अंदर।
दादा नेहरू एक का समाजवाद कितनी फिल्मों में, एक नया दौर जो बी आर चोपड़ा ने बनाई कि मशीनें नहीं चाहिए, मजदूर चाहिए। अभी एक कूली फिल्म का नहीं, मैं अभी बोल नहीं रहा अभी कि तो मैं कूली सिर्फ फिल्म, हाँ अभी जी अभी जी, तो मैं सिर्फ कंसर्न कूली का एक अभी सीक्वेंस बता देता हूँ दादा। वीडियो घूम रहा है, बड़ा शानदार घूम रहा है, वायरल चल रहा है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन और ये ओबराय, विवेक ओबराय के पिताजी सुरेश ओबराय, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो विलेन है। सुरेश ओबराय त्रिशूल टाइप की चीज उठाता है लड़ने के लिए, और अमिताभ बच्चन हंसिया और हथौड़ा लगा के ऐसे, हंसिया हथौड़ा ऐसे किसका साइन है? कम्युनिस्टों का। तो ये, अब ये फिल्मों में जिस तरीके से परोसा गया, खैर आप और उदाहरण दे रहे थे, हमने हॉलीवुड पे भी चलेंगे, बताएं जी जी। नहीं, मैं यहाँ पर तो मैं इसलिए आ रहा हूँ कि जो 2 बार शपथ ग्रहण मोदी जी ने ली और जो डिमोनेटाइजेशन की जो है उन्होंने घोषणा की, उस पर बात कर रहा हूँ कि क्यों दिखाया। एक पिक्चर थी नौनिहाल 1967 की, वो पिक्चर तो नेहरू को ही डेडिकेटेड थी, समझ रहे हैं। उसका टाइटल था ब्लूम्स इन द डस्ट एंड द रेड रोजेस। नेहरू के पे डेडिकेटेड पिक्चर बनी है, तब यह इन हरामजादों ने कुछ नहीं बोला। जागृति में गाना है पूरा, उसमें नेहरू और गानी टहल रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये दे है दी हमें आजादी, कि बिना ये, खड़क बिना ढाल। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितने साबरमती के आलोचना कर संत तूने रहे कर हैं, दिया कमाल, ये गाना। ये सब जो आलोचना कर रहे हैं, ये सब जो है दोगले लोग हैं। दे ये इनका कोई दीन ईमान नहीं है। इनको जो है, जो अपना होता है, जो उनका प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है, उस पे आंख मूंदते हैं, और जो है दूसरे पे जो है आज धुरंधर पे बात कर रहे हैं। तो मेरा ये बेसिकली उनके लिए जवाब नहीं है, बेसिकली उन दर्शकों के लिए है। उनको यदि कोई डाउट है इस चीज को लेके, तो कृपया करके जो है पुराने पन्ने पलट लें। आपकी उम्र कम होगी तो हमारे हमारे ऐसे जो जो कि सन 58 की पैदाइश है, उन्होंने जो है पिक्चर सन 10 साल की उम्र से देखना शुरू कर दिया। ये सब इतिहास मुझको मालूम। अब मैं आता हूँ हॉलीवुड पे। जिस जेम्स बॉन्ड की पिक्चरों को लेके पूरा जो है 70 का दशक, मुझे याद 80 का दशक, 90 का दशक, 2000, जब तक कोल्ड वॉर खत्म नहीं हो गई, तब तक जो है जेम्स बॉन्ड केवल और केवल इट वॉज ए गुड एंटरटेनर, थ्रिलर, सब कुछ था। लेकिन मूलभूत प्रोपेगेंडा था कि उसमें विलन जो है द चाइनीज होता था या रशियन होते थे। ये उन्होंने खड़ा किया था। और कब, जब जो उस जेम्स बॉन्ड कहाँ का है? जेम्स बॉन्ड है ब्रिटेन का, जिसकी शक्ति जो है, जो अपनी शक्ति का आधा भी रह गया था, लेकिन उसका हीरो चलता था। वो प्रोपेगेंडा नहीं लगती इन लोगों। उसके बाद टॉम क्रूज का जमाना है, जब अमेरिका पे आया, टॉम क्रूज क्या बनाया उसने? ये जो मिशन इम्पॉसिबल क्या है? तो ये हमेशा ही होता है। फिर इस पे बात हो रही है कि आपने जो है एक हिस्ट्री दिखा रहे हैं, एक टाइमलाइन सेट कर रहे हैं। एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर है आदित्य, जिसने रियल इंसिडेंट्स की को लेके जो है ताने बाने में एक जो है काल्पनिक कहानी लिखी, और उसको इतनी सशक्त रूप से उसको सामने रखा, इतने सशक्त रूप से कि वो आपको जो है रियलिटी और अनरियलिटी में जो है फर्क ही भूल गए। ये तो कुछ भी नहीं है। हमारी तो बात हो चुकी है टैलेंटिनो। टैलेंटिनो की आई इनग्लोरियस बास्टर्ड। सबको मालूम है हिटलर जो है कब मरा, जब जो है कब्जा कर लिया रेड आर्मी ने और एलाइड आर्मी ने, उसके बॉलिंग में उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन इनग्लोरियस बास्टर्ड में तो उसको मारते हुए दिखाया गया। उसको एक सिनेमा हॉल में बंद करके उसको ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। उसी तरीके से आपका ये वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, उसके अंदर भी जो है सत्य कुछ और था, और शेरन टेट का मर्डर का, और वो कहानी दूसरी दिखाई गई। तो ये मूवीज होती है जो अल्टरनेटिव हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में लिखी है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो बनाया था। फिर मेरी याददाश्त में याद है कि जो मेरे 70s 80s में बहुत चर्चित मूवी थी, एक थी मैराथन मैन, डस्टिन हॉफमैन और सर ओलिवर की, और दूसरी थी आपकी वो द बॉयज फ्रॉम ब्राजील, ग्रेगरी पैक की।
दोनों में ही जो है डॉक्टर जोसेफ एंजल्स मेंगल, जिसको कि जिसके बारे में कहा था कि ये जेनेटिक काफी इसने होलोकॉस्ट में जो है ज्यूस पे जो है बड़ा एक्सपेरिमेंट किए थे। एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था जिसको, वो भाग गया था और उसको लेके कहानी बनाई गई, उसमें जो है उसको मारता दिखाया गया। लेकिन हकीकत में वो इन समवेयर इन लेट 90s वो ब्राजील में एक नहाते नहाते एक नदी में डूब के मरा, वो तब सामने आई। लेकिन फिल्म में उसको जो है सामने दिखाया गया, उसका मेन प्रोटोगनिस्ट दिखाया गया और उसको मारते हुए दिखाया गया, मरते हुए दिखाया गया। इसी तरीके से एक पिक्चर है स्केप ऑफ एडोल्फ हिटलर। हिटलर को ही उन्होंने बता दिया कि वो जो है किस तरीके से जो है भाग गया था। हाँ, थ्रू जो है चर्च और पोप जो मॉन्स्ट्री थी और उनका जो अंडरग्राउंड सिस्टम था, वहां से जो है किस तरीके से साउथ अमेरिका निकल गया बाय सबमरीन। तो ये सब करते हैं, लिखते हैं। किसी ने उस वक्त ये नहीं कहा कि अरे ये कैसे हो गया। और इन सारी फिल्मों की जो आज प्रोपेगेंडा चिल्ला रहे हैं, ये अपने जो रिव्यू में शानदार इनकी जो है बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन दादा एक एक धुरंधर जिसने कि उनकी उनके स्वयं की हकीकत दिखा दी, ये इसलिए इनको चिल वो लगी हुई है कि नंबर वन, दाऊद इब्राहिम जिसका के नाम बॉलीवुड नहीं लेता, जिसके पैसे पे पले फूले हैं ये 30 साल 40 साल, उसको दिखाया गया और उसको जो ऐसे घिनौनी स्थिति में दिखाया गया, ये उनके लिए तकलीफ वाली बात। ये भी इससे दिखाया पहले गया एक कि ये डीजे भारतीयों ने डीजे करके पिक्चर आई उसको थी। उसको इस स्थिति में भारतीयों ने ही पहुंचाया है। पहुंचा है। एक पिक्चर आई थी कुछ साल पहले, डी डे, डी डे, निखिल आडवाणी की। जिसमें ऋषिकेश वो ऋषि होते हैं, कपूर, ऋषि कपूर। ऋषि कपूर ने ऋषि कपूर ने दाऊद का ऋषि रोल कपूर ने किया जो था। है दाऊद इब्राहिम का रोल किया था। और मैं देख रहा हूं कल से अपनी टाइमलाइन पे कई लोग कह रहे हैं डी डे बहुत अच्छी थी, इसमें इरफान खान होता, वो पिक्चर इसलिए बिकॉज में ग्लोरीफाइड जो है ढंग से दिखाया गया था। आज वो उसकी उसकी तकलीफ है क्योंकि आज जो है खुल के बता रहा है दाऊद इब्राहिम उसके अंदर इन्वॉल्व था, कोई माइक अला ये नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब अतीक अहमद वो रो रहे, वो इसलिए कि ये सब बेनिफिशियरी रहे उस सिस्टम के, उस नकली नोट के धंधे के। उसी उसी नकली नोट पे ही तो जो है इनको जो है स्टेपिन मिला करता था, जिससे जो है इनकी पिक्चरें जो है फाइनेंस होती थी और अपने क्रिटिक्स खरीदते थे जो उनको प्रोपोगेट करते थे। ये उसका है सब जो है अतीक अरे अहमद तो मुख्तार, एक अतीक और सिंबल है। हामिद अंसारी और सब, अभी तो भारत के अंदर के पाकिस्तान पर बात शुरू भी नहीं हुई है। और एक बात और बिल्कुल नहीं हुई। बोलूंगा, शिंडलर्स लिस्ट दुनिया की महानतम फिल्मों में से एक। ज्यूस को होलोकॉस्ट दिखाया, स्टीवन स्पिलबर्ग ने बनाई, ज्यूस ने बनाई, ठीक है। एक अमेरिका में एक वर्ग है और यूरोप में एक वर्ग है जो कहता है कि होलोकास्ट हुआ नहीं था, ये तो ज्यूज ने अपनी कहानी बताई बना दी है। और फिल्मों के जरिए ये एक वर्ग कहता है, उसको उनको बोलते हैं होलोकास्ट डिनायल्स। और जर्मनी में आप अगर होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है, ठीक है, आप ये कह नहीं सकते। तो और इसराइल में ये बाकायदा कानून है कि लेकिन है एक वर्ग जो कहता है कि अरे जू ने झूठ बोला, इतना अत्याचार थोड़ी हुआ था, हुआ ही नहीं था, झूठ बोलते हैं सब। फिल्मों के माध्यम से इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया। हर 10 साल में, हर डेकेड में होलोकास्ट पर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर और वहां पर यहूदी प्रताड़ित हुए, 3-3 4-4 फिल्में आई हैं लगातार, चाहे सोफीज चॉइस हो, चाहे वो लाइफ इज गुड या करके जो थी, और सब ऑस्कर विनर रही हैं। और शिंडलर लिस्ट में जो दिखाया गया, अगर वो आदमी अपना सत्य दिखा रहा है तो उसको भी झूठ बताने वाले, होलोकास्ट को झूठ बताने वाले लोग हैं। और इसी वर्ग वाले हैं जो यहाँ पे अतीक अहमद को रॉबिन हुड बता रहे हैं, वो उन्हीं वर्ग वाले हैं। तो वो शिंडलर यही लिस्ट को भी एक प्रोपेगेंडा बोल देते हैं। अब क्या कहा यहाँ एक जाएगा, मिनट रुकूंगा, खुद। एक मिनट जी। रुकूंगा। हम्म। जो शिंडलर लिस्ट की जो के विरुद्ध जो खड़े थे, उसी का काउंटर पार्ट यहाँ पर कश्मीर फाइल आई थी तो वो खड़े हो गए। जिस यस। तरह वो सेल्फ डिनायल था, यहाँ पे आज सेल्फ डिनायल करने वाले कश्मीरी पंडित ही मिल जाएंगे, क्योंकि कभी जो है कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। यहाँ के अरे दादा, हिस्टोरियन वो ने जब क्या 47 नाम है के वो, बाद से ही ये डिक्लेयर कर दिया राहुल कि पंडिता। मुगल कालीन में जेनोसाइड हिंदुओं का नहीं हुआ, तो ऐसे लोग रहेंगे जो सेल्फ डिनायल पर रहना ही चाहते हैं, क्योंकि वो उसी से ही उनकी जो है रोटी चलती है।
दादा, भारत की जो ये क्रिटिक है, जिसको धो दिया धुरंधर ने, अनुपमा चोपड़ा, उसके पूरे गैंग को, सुचारिता त्यागी, राहुल देसाई और ये अभी तनेजा हूं करके एक चल रहा है, इनका पूरा गैंग है फिल्म क्रिटिक्स का। हाँ, अनुपमा चोपड़ा की क्या 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 क्रेडेंशियल है? विधु विनोद चोपड़ा की बेबी है। विधु विनोद चोपड़ा खुद कश्मीरी पंडित 90 के दौरान से भगाया हुआ है। क्या क्या बनाया? शिकारा, कि मुसलमानों का कोई रोल नहीं था इसमें। अरे जब बी आर चोपड़ा, यश चोपड़ा जो भाग के आए पाकिस्तान से, मुसलमानों ने भगा दिया, और यहाँ आने के बाद भी उनका सेकुलरिज्म मरा नहीं। धूल का फूल बना रहे थे 1955-56 में कि हिंदू ही दोषी है पार्टीशन का, बी आर चोपड़ा ने बनाई थी। या और ये वीर जारा बना रहे थे यश चोपड़ा, कि भारतीय सैनिकों के हाँ, साथ हाँ। तो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा व्यवहार होता है, एयरफोर्स के लोग को बहुत अच्छे से रखा जाता है, जबकि 2 साल पहले कारगिल के दौरान भारतीय सैनिकों को कितना टॉर्चर करके उनके शरीरों को वापस किया गया था। तो ये प्रोपेगेंडा था और पाकिस्तान में जो है भारतीय सेना का केस, एक पाकिस्तानी महिला लड़ रही है और लड़ के जो है अपने सिस्टम से छुड़ा के उनको भारत को वापस कर रही है। ये सब ये प्रोपेगेंडा था कि ये एक ये चीज और सब दादा जो जी। है हम्म। आईएसआई के फ्रंट कंपनियां या उसके उसके बेनिफिशियरी हैं। ये जो है उनके पेरोल पे है। ये अमेरिका दुबई को की जहां रातें, युद्ध दुबई करने का जाना होता था, चेजिंग। वहां रेम्बो भेज देते थे ये। उस पर रेम्बो पे पहले पिक्चर बना लेते थे कि हम जा रहे हैं वहां के लोगों को छुड़ाने। इराक में गए, जीरो डार्क 30, जो जेम्स कैमरॉन की बीवी हैं जिन्होंने बनाई थी, हर्ट लॉकर, दोनों फिल्म बनाई थी, दोनों हॉट ऑस्कर डॉग। विनर थी। जेम्स कैमरॉन की अवतार आई थी उसी साल में, और जीरो डार्क 30 भी उसी। जीरो डार्क 30 क्या था? ओ ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा गया, ये पूरा सीक्वेंस कायदे से दिखाया। ओबामा बैठ के देख रहा है, ओबामा बैठ के देख रहा है, ये जीरो डार्क 30 में दिखाया गया कि ओबामा देख रहा था कि ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा जा रहा है, और बोला कि समुद्र में लाश बहा देना। और ये ऑस्कर विनर थी। और एक और पिक्चर आई थी, डेथ ऑफ अ प्रेसिडेंट, उसमें पता क्या दिखाया था? कि जॉर्ज डब्ल्यू एक तो 9/11 हुआ, उसके बाद वो एक मूर करके जो है, माइकल मूर करके डॉक्यूमेंट्री माइकल डायरेक्टर है, मूर। उसने हाँ फ़ारेनहाइट 9/11 बनाई। फ़ारेनहाइट 9/11 को भी ऑस्कर मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का। उसने मालूम। बताया कि अमेरिका ही इन्वॉल्व है 9/11 के घटना में। उसने डॉक्यूमेंट्री बना के बताया। और उसके बाद जो है वो खुद प्रोटेस्ट कर रहा है, वो पूरा एकदम वो डेमोक्रेट्स का वो एजेंडा चल रहा था, जो भी उनका लेफ्टिस्ट एजेंडा था। और उस डॉक्यूमेंट्री के बल पर ये कि अमेरिका खुद गया था इराक में मारने, WMD सब झूठ है, बाकी तो बात सही भी थी। जॉर्ज डब्ल्यू 2006 में ओबामा आ चुका था, डेथ ऑफ अ प्रेसिडेंट रिलीज होती है। कहानी ये है कि एक अमेरिकन सैनिक दो आते हैं इराक की वॉर से वापस, और एक जो ब्लैक अमेरिकन सैनिक है वो इतना ज्यादा पीड़ित है कि इराक में फर्जी के वॉर में हमारे आदमियों को भेजा गया, हमारी सेनाओं को भेजा गया, हमको मरने दिया गया। पिक्चर में दिखाया कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को गोली मार दी उसने, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश मर गया, और जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिंदा था। और ये ओबामा के काल में, आप सोचिए, मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ऐसी पिक्चर बने जिसमें आदमी कहे कि सोनिया गांधी ने भारत के साथ इतना दोष किया तो सोनिया गांधी को हमने गोली मार दी और खत्म कर दिया, कुछ इस टाइप का। ये 2006 में ये हॉलीवुडिया प्रोपेगेंडा भयानक होता है इनका प्रोपेगेंडा तो, और उसको सर आंखों पर लिए ऑस्कर विनर है, ऑस्कर विनर है। एक तो ऑस्कर में आजकल बिना कोई प्रोपेगेंडा के पिक्चर जाती ही नहीं, अगर प्रोपेगेंडा नहीं है तो ऑस्कर में जीतती ही नहीं है, क्या नॉमिनेट भी नहीं होती। यहाँ भारत से तो गई इनकी पिक्चर होम बाउंड, इन, धर्मा प्रोडक्शंस की, इनकी नीरज ग्यावन ने तकलीफ ही बनाई। संदीप यही है कि जय जो भीम जय मीम का प्रोपेगेंडा वहां कॉम्बो बना वो यहाँ होम नहीं बाउंड में बना। दिखाया जा रहा है। जी पुष्कर जी। उनकी तकलीफ ही इन लोगों की ये है कि जो वहां दिखाया जाता वो यहाँ नहीं अब दिखाया जा रहा। जो पहले दिखा लेते थे वो अब नहीं दिखा पा रहे। ये है इनकी जगह। राजी में किया ना इन लोगों ने, पूरा अरे नॉवेल का हरिंदर जो है सिक्का कैरेक्टर जी ही से बदल दिया। मुलाकात, दादा हरिंदर सिक्का जी का वीडियोस देखिए, मेरी तो मुलाकात हुई अभी हाँ। पिछले हफ्ते दिल्ली में। वो आदमी आज भी कहता है कि बताओ, मेरी किताब कॉलिंग सहमत को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया ये गुलजार और उसकी बेटी ने, मेघना गुलजार। अब गुलजार ने माचिस नहीं बनाई थी, प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तानी पंजाबी आतंकवादी का जो है जितना खालिस्तान का है, वो बड़ा पीड़ित है, बड़ा मासूम है, और सेना और भारतीय सरकार दोषी है। ये गुलजार ने बनाई थी माचिस। ये विशाल भारद्वाज ने हैदर नहीं बनाई थी, हैदर बनाई। कि भारतीय सेना जो है वहां पर अत्याचार कर रही है मुसलमानों के साथ। शौर्य नहीं बनाई थी, शाहरुख खान ने अपनी आवाज दी थी कि भारतीय सेना ने कब्जा कर रखा है कश्मीर पर, मुसलमान मार रहा है।
ये क्या बोला जाए, धुरंधर प्रोपेगेंडा नहीं है, धुरंधर सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करती हुई फिल्म है। जी पुष्कर। यही कष्ट है, इनका कष्ट यही है कि धुरंधर जो है उनके प्रोपेगेंडा को धराशायी कर देती। धुरंधर रिवेंज आती है और अभी तक अनुपमा चोपड़ा की हिम्मत नहीं हुई कि जो है कोई वीडियो उसकी जो है समीक्षा की डाल सके। ये धुरंधर है। ये सच धुरंधर बोल ये नहीं है पाएगी, कि इनको झूठ बोलेगी बेनकाब तो। करती है कि हम्म। जनता के सामने ये दिखाती है कि किस तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज थे। तो ये हम कॉम्प्रोमाइज थे, तो हम कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कौन-कौन लोग थे, ये उससे पता लग जाता है जो धुरंधर के खिलाफ खड़े हैं, जो इस पे बात कर रहे हैं। नोटबंदी भी बात कर रहे हैं, जो इस पे बात कर रहे हैं, अतीक अहमद पे बात कर रहे हैं, जो इस पे बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से हमको किया जा रहा है। ये सब लोग जो है बेनिफिशियरी सिस्टम के रहे हैं आजादी के बाद से। ये इनके माई बाप वहीं थे, ये वहीं पे जो है शामें गुलजार करते थे, वहां के रक्का सौ के बहाव में रहते थे। दुबई में जाते थे तो वो जो है उन्हीं जो आईएसआई के जो मेन नोन एजेंट्स थे उनकी पार्टियों में नाचते गाते थे। सब बिके हुए थे, चाहे शाहरुख हो, चाहे सलमान हो, या कोई भी हो, आमिर खान हो। अब ये हजार-हजार करोड़ के क्यों नहीं अनिल कपूर एंड फैमिली, टर्नओवर वो आ भी रहा है, दाऊद के साथ आएगा। फोटोज है। क्योंकि अब जनता ने देखा है जो फिल्म 1000 करोड़ कमाती है, उसके लिए भीड़ कितनी आती है। ये जवान, हम्म। पठान ये सब जो है, ये जो है बेसिकली जो है मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया थे और यह इसी के माध्यम से जो है ये आईएसआई और इन सब का जो है पैसा दुबई में गैंगस्टर्स का भारत आता था और भारत में विखंडन के लिए उपयोग होता था। जी। जी। अरे वो 300 करोड़ कमाई हुई दंगल अचानक से चाइना पहुंच जाती है, 1200 करोड़ कमा लेती है, मिडिल ईस्ट से पैसा आ जाता है, 1000 करोड़ वहां कमा लेती है। जनता है नहीं, स्क्रीन है नहीं, बट पैसा चला आ रहा है। और एक बात और कहना चाह रहा था कि प्रोपेगेंडा को तो पूरी तरह ध्वस्त कर रही है बहुत सारे। हाँ, ये एक नई खेप आई है फिल्म रिव्यूअर्स की। धुरंधर 1 जो है सिनेमा के एंगल से बड़ी शानदार थी, मौलिक थी। बस धुरंधर 2 में कुछ ये कमी है, कुछ ये कमी है। धुरंधर 2 में यह बात थोड़ी-सी वो कमी है। मतलब ये चूँकि धुरंधर बना, धुरंधर 2 में मोदी जी का चित्रण किया गया है, उनके डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। आजकल कुछ लोग हो गए हैं, पहले राष्ट्रवादी थे, मोदी विरोधी हो गए हैं आजकल। तो वह भी जो है घुमा-फिरा कर थोड़ा बहुत मीन में कि वो ऐसे-वैसे करके वो भी लोग, क्योंकि पुष्कर है क्या ना, 2-4 नाम ले लो। गोडार्ड हमने देखा है, हमने फेलिनी देखा है, हमने कुरोसावा देखा है, तो अब मैं पिक्चरों पर बात कर सकता हूँ। बस 2-4 नाम ले लेगा आदमी, सत्यजीत रे देखा है, उसके बाद हम पिक्चरों पे कुछ भी बोल लें, बकवास बोलें, चलेगा। सिनेमेटोग्राफी ऐसे था और ये ऐसे था, एडिटिंग ठीक नहीं था। 2-4 टेक्निक जार्गन बोल दो, 2-4 बड़े नाम ले लो, ठीक है? उसके बाद तो कोई भी फ़िल्म रिव्यूअर की बात करने लगता है। तो धुरंधर 2 में जो थोड़ा मीन-मेक है, ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। वो अनुपमा चोपड़ा के भी गैंग से कुछ लोग हैं, एक विद्युत जामवाल करके है, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन चलाता है। अब कुछ हमारे नए लोग आए हैं, फ़िल्मों पर बातचीत करते हैं, तो वो धुरंधर की समीक्षा कर रहे हैं बैठ के कि ये ना कुछ कमियाँ रह गई थी इसमें, ये बात नहीं थी। चलिए, एक नई खेप आई, ठीक है, देखते हैं। कष्ट सबको दिया है धुरंधर ने, और ऐसे हर आदमी को कष्ट दिया है जो इस समय भारत से थोड़ा बहुत मोह नहीं है, और जो आपने सही कहा कि जिनका प्रोपेगेंडा, जो प्रोपेगेंडा स्वयं चला रहे थे, उन प्रोपेगेंडा चलाने वालों को ध्वस्त किया इस पिक्चर ने, कष्ट वही। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आपकी राय क्या है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ। पुष्कर दा, बहुत-बहुत धन्यवाद, और कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। राम, राम।